तो बाजार में आज बिकवाली का दबाव देखने को मिला। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से करीब 100 अंक फिसलकर 26,142 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 116 अंकों की गिरावट रही और 85,400 के पास बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी भी 116 अंक फिसलकर 59,184 पर बंद हुआ। आज मिड कैप इंडेक्स में दबाव देखने को मिला। स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट बंद हुआ। आईटी, फार्मा और बैंक शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। दरअसल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी की वजह से सावधानी का माहौल देखने को मिला। बाजार में छुट्टियों का माहौल शुरू हो गया है, ऐसे में वॉल्यूम भी काफी कम है। आज बाजार में कैसा रहा रुख, बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। निफ्टी की लगातार 3 दिन की तेजी पर आज लगा ब्रेक। जी हाँ, 3 दिन से मजबूत निफ्टी आज थोड़ा फिसल कर बंद होता दिखा और नुकसान रहा करीबन आज निफ्टी में 35 अंकों का। छोटी सी रेंज थी कल ही की तरह, आज भी 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया। ऊपर में वही 26,225 के आसपास रुकावट, नीचे में वही 26,125 के आसपास सपोर्ट, 26,150 के करीब बंद होता हुआ निफ्टी आज आपके लिए। और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स देखेंगे तो करीबन 125 अंक नीचे दोनों ही जाकर बंद होते दिखे। हाँ, बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी सी बड़ी थी, आज ऊपर में एक बार 59,450 की रुकावट के लेवल के पास पहुंचा भी और वहीं 59,125 के सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचकर बैंक निफ्टी ने अपनी कमजोरी दिन के दौरान कम भी की, 59,200 के आसपास बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मिड कैप शेयरों का हाल थोड़ा सा बुरा था। आज 1% की तेज गिरावट वहां दिखी, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 5वें दिन मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे और यहाँ पर अच्छी तेजी का माहौल अब भी बना हुआ। तो ब्रॉडर मार्केट में इतना पैनिक जैसा माहौल था नहीं। शायद साल के अंत में जो अपने पसंदीदा शेयर में एनएवी बढ़ाने के लिए आज से म्यूचुअल फंड मैनेजर्स खरीदारी करते हैं, वो छोटे मझोले शेयरों में साफ दिख रही है। आज मिले जुले कारोबार के पीछे कुछ वजह थी। एक और जहां अमेरिकी बाजारों में कल भरपूर तेजी बनती हुई दिखी है, लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो एफआई ने नेट खरीदारी की। ये सारे फैक्टर्स से जो बाजार को पॉजिटिव रखने के लिए कामयाब होते हुए नजर आ रहे थे और सुबह हमने मजबूती के साथ शुरुआत की भी। लेकिन जो दबाव बना उसकी भी 2-3 वजह है। एक ये कि एफआई ने लगातार दूसरे दिन छोटी सही लेकिन कैश मार्केट में बिकवाली की है, तो थोड़ा वो डर रहता है ऊपर के स्तरों पर टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा एक लाइफ हाई के आसपास है, यही वो रेंज है 26,200-300 के आसपास की, जहां बार बार निफ्टी जब भी पहुंचता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, वहीं से करेक्शन होता है। 24,600, 700, 800 के आसपास निफ्टी आता है, माफ कीजिए 25,700, 800 के पास निफ्टी आता है, फिर वापस रिकवर होता है। तो अब भी वही 2 दिनों से वहीं पर बाजार रुकता हुआ नजर आ रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी यही हाल है, 59,500 के आसपास आता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है और वही होता हुआ यहाँ भी दिखा है। सो ओवरऑल अच्छा, दूसरा एक कल छुट्टी का दिन भी है तो बाजार बंद है, हम भी और ग्लोबल मार्केट भी। आज एक्चुअली सेंसेक्स की बैंकेक्स की मंथली एक्सपायरी भी थी, क्योंकि हुआ ये कि अगले गुरुवार छुट्टी है और उस लिहाज से वीकली के बजाय इस बार सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी आज ही हो गई, तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा अलर्ट रहने वाला सधा हुआ सा कारोबार था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छुट्टियों का सीजन है और ज़्यादातर फंड मैनेजर्स इस समय में छुट्टियों पर रहते, तो वॉल्यूम और एक्शन काफ़ी कम होता हुआ दिख रहा है बाजार में। और यही वजह है कि सीमित दायरे में सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिन भर आखिरी घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के चलते कमजोरी के साथ बंद हुए बाजार।